आप भी सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपने एसएसटी दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल को यानी जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास उसको पढ़ने वाले हैं। उसी में अध्याय 1 है सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है ना, वहां से हम शुरू करने वाले हैं। तो आप पूरे क्लास को बड़े शिद्दत से, बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। एनसीईआरटी को पढ़े बिना सीटेट क्वालिफाई करने का यदि आप सपना देख रहे हैं तो शायद ये आपका सपना अधूरा रह जाएगा मेरे भाई। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी से शुरू करने वाले हैं, यानी कि भूगोल से। अगर हम बात कर रहे हैं सौर मंडल में पृथ्वी वाले अध्याय की, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वह बात होगी खगोलीय पिंड की। किसकी बात होगी मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे खगोलीय पिंड की, ठीक है ना। खगोलीय पिंड की हम चर्चा करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए खगोलीय पिंड क्या है, सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई कि खगोलीय पिंड है क्या। तो बहुत आराम से समझिए, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब हम रात में सोते हैं, छत पे आप सोते होंगे, बाहर सोते होंगे खुले आसमान के नीचे, तो रात में जो कुछ भी हमें आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है मेरे भाई, उन्हें ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, खगोलीय पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? तारा भी कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, खगोलीय पिंडों को भी हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जो खगोलीय पिंड है वो सब तारा है। सूर्य भी एक तारा है, आपको ध्यान रखना है। सूर्य भी क्या है? सूर्य एक तारा है। सवाल पूछा गया था एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि सूर्य क्या है। तो मेरे भाई सूर्य तारा है। तारा कहते किसे हैं? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वो सभी जो आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें अपना उष्मा और प्रकाश है, जो गर्म गैसों से बने हुए हैं, उन सभी को हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनमें जो गर्म गैस के गोले से बने हुए हैं, ठीक है ना, जिनमें अपना उष्मा और प्रकाश दोनों है, ऐसे को हम तारा कहते हैं मेरे भाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं मेरे भाई, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो तारों के अनेक समूह हैं, तारों के समूह के द्वारा जो अनेक प्रकार की आकृतियां बनती हैं आसमान में, उन्हें ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। नक्षत्र मंडल आपने सुना होगा, अर्सा मेजर, बिग बियर। तो अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है ना। अच्छा, उसी में आपके अध्याय में कोने में एक लिखा है ध्रुव के बारे में, ठीक है ना। क्या लिखा है मेरे भाई? ध्रुव के बारे में। तो अगर हम बात करें ध्रुव तारा की, तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा को बताता है, और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा को बताता है, ठीक है ना। उत्तर तारा उत्तरी दिशा को बताता है, दक्षिणी तारा दक्षिणी दिशा को बताता है, और इन्हें ही हम उत्तर और दक्षिण में जो दो ध्रुव हैं, इन्हें ही हम ध्रुव तारा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, जो कुछ खगोलीय पिंड, ठीक है ना, जो भी खगोलीय पिंड होते हैं उनमें अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता। कुछ, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ आसमान में आप जो सब कुछ आसमान में जो चमक रहा है, सूर्य, चंद्रमा, वो सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। लेकिन मेरे भाई कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता, तो ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्हें ही, ऐसे ही पिंड को तो हम ग्रह कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा था, सीटेट में पूछा था मेरे भाई कि ऑप्शन दिया था और 4 कथन दिया था, उनमें से ए बी सही है, बी सी सही है, इस तरह से प्रश्न था। पूछा था कि ग्रह किसे कहते हैं, तो जिसमें स्वयं उष्मा और प्रकाश होता है, तो नहीं मेरे भाई। जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं मेरे भाई, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनमें उष्मा है, उन्हें हम तारा कहते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, अगर हम चर्चा करें उपग्रह की, किसकी? उपग्रह की, तो ध्यान रखिए, उपग्रह की अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक खगोलीय पिंड है उपग्रह। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है, ठीक है ना। उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, ठीक है ना, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह, बाकी के जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो उपग्रह है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए एक
कहानी है, पौराणिक कहानी में, पौराणिक रोमन कहानी में ऐसा कहा जाता है कि जो सोल हैं सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को। ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में एक जगह दिया है कि पौराणिक कहानी की चर्चा की गई है कि सोल किसे कहा गया है, तो सोल सूर्य देवता को कहा गया है। ठीक है ना। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित। इसीलिए ध्यान रखिए कि सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य का जो भी परिवार है ना मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं? तो सौर मंडल कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम चर्चा करेंगे आकाश गंगा के बारे में। आइए इसको मिटा देते हैं, फिर हम आकाश गंगा के बारे में चर्चा करते हैं कि आकाश गंगा क्या है। सभी बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। सूर्य क्या है, तारा क्या है, ग्रह क्या है। अब हम बात करेंगे आकाश गंगा। ठीक है ना। आकाश गंगा, ध्यान रखेंगे, आकाश गंगा। आइए मेरे भाई देखिए, तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली ही एक सफेद चौड़ी होती है, सफेद चौड़ी पट्टी दिखाई देती है जो चमकते हुए अलग तरह की दिखाई देती है। ठीक है ना। उसे ही मेरे भाई, यही पट्टी जो है ना आकाश गंगा है। सफेद चौड़ी सफेद पट्टी जो चमकते रास्ते की तरह दिखाई देती है मेरे भाई, तो क्या है? वही आकाश गंगा है। और हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक क्या है? भाग है। सौर मंडल हमारा क्या है? इस आकाश गंगा का ये भाग है, हिस्सा है। आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है मेरे भाई कि इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, किसका निर्माण करती हैं? तो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ऐसी आकाश गंगाएं लाखों जब मिलती हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, वो है सौर मंडल। क्या है? सौर मंडल। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं सौर मंडल की, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सौर मंडल है क्या। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सौर मंडल जो है ना वो कई तारों और ग्रहों से मिलकर बना है। सबसे पहले सूर्य, ठीक है ना, सबसे पहले सूर्य, फिर वो 8 ग्रह, जो 8 ग्रहों हैं, 8 ग्रहों से मिला है, मिलके बना है। फिर और क्या इसमें है? तो कुछ खगोलीय पिंड, ठीक है ना, खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंड, ठीक है ना। और क्या है? तो कुछ खगोलीय पिंड इससे मिले हैं। और इसमें क्षुद्र ग्रह, जैसे खगोलीय पिंड में क्या है? वो है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। सूर्य, 8 ग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सब से मिल करके, अच्छा उल्का पिंड, एक भी ध्यान रखिएगा, उल्का पिंड इन सब से मिल के बना है मेरे भाई। वो क्या बना है? सौर मंडल बना है, ठीक है ना। वो क्या बना है? सौर मंडल बना है। अब अगर सौर मंडल में एक एक क्रम से हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो ध्यान रखिए, सूर्य की अगर हम चर्चा करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके किताब में भी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है ना। और यह बहुत बड़ा है और बहुत अधिक गर्म है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं सूर्य के ही प्रकाश से सारा सौर मंडल प्रकाशित हो रहा है। सौर मंडल के लिए जो प्रकाश है, जो लाइट उष्मा का जो स्रोत है, वो सूर्य ही है। बात समझ में आ रहा है ना। एकमात्र सूर्य ही है जो सौरमंडल के प्रकाश और उष्मा का कार्य कर रहा है। और यह देखिए, अगर सूर्य की चर्चा करें ना मेरे भाई, तो यह पृथ्वी से, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से कितना दूर है सूर्य? तो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अच्छा, सूर्य के सबसे निकट, सबसे ज्यादा करीब अगर तारे की हम बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ध्यान रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है मेरे भाई? प्रॉक्सिमा, ठीक है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा
सेंचुरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। क्या है मेरे भाई? तारा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस तरह से सूर्य का जो प्रकाश है ना, प्रकाश की गति की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सूर्य की गति, प्रकाश की गति की अगर हम चर्चा करें मेरे भाई, तो 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है सूर्य की गति। इस तरह से सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और इसकी प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का कुल समय लेती है मेरे भाई। कितने देर का? 8 मिनट का, ठीक है ना, और 19 सेकंड का। 8 मिनट और 19 सेकंड, ठीक है ना, 8 मिनट और 19 सेकंड। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण बात है सूर्य से। तो अब देखिए, हमने सौर मंडल में सबसे पहले किसकी बात की? सूर्य की। सूर्य के बारे में हमने महत्वपूर्ण फैक्ट ये पढ़ा कि जो सूर्य है वो सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, सौरमंडल का मुखिया है, ठीक है ना। सूर्य एक तारा है। हमने ये भी जाना कि सूर्य क्या है मेरे भाई, तो सूर्य एक तारा है। सवाल पूछा जाएगा सूर्य ग्रह है या तारा है, तो बताइएगा सूर्य एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है मेरे भाई उसे हम ग्रह कहते हैं। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इसीलिए सूर्य हमारा क्या है? तारा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। और सूर्य के प्रकाश की गति की अगर हम बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। अगर वहीं हम बात करें कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा की, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे निकट तारा है सूर्य के, सूर्य के सबसे निकट तारे की अगर हम बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे अगर सौर मंडल जो बना है वो 8 ग्रह की चर्चा करेंगे हम लोग कि वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। मुझे जो महत्वपूर्ण लग रहा है आपके चैप्टर से मैं आपको बताते चल रहा हूं। देखिए, अगर 8 ग्रहों की हम बात करें तो क्रम से ध्यान रखिएगा, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं मेरे भाई? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम चर्चा करें, इस सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम चर्चा करें मेरे भाई कि दूरी के क्रम में सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सूर्य से दूरी के क्रम में मेरे भाई सबसे पहला जो है वह है बुध। कौन है? बुध। एक एक करके हम इन सभी ग्रहों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, ठीक है ना। सबसे पहले बुध, फिर कौन है मेरे भाई? शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से जब आगे ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, सबसे पहले जाएंगे तो कौन है? बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है। बात समझ में आ रहा है ना। पृथ्वी के बाद मंगल है। कौन है मेरे भाई? मंगल है। ध्यान रखिएगा, मंगल को याद रखिएगा ना, तो एग्जाम में मंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मंगल है। उसके बाद कौन है? बृहस्पति है, ठीक है ना। कौन है मेरे भाई? बृहस्पति है। ध्यान रखिए, क्रम से सूर्य से दूरी के क्रम में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बुध है, फिर कौन है? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति है। फिर उसके बाद कौन है मेरे भाई? बृहस्पति के बाद अगर हम बात करें तो शनि है। बृहस्पति के बाद कौन है? तो शनि है। ध्यान रखिए, बृहस्पति के बाद कौन है? तो शनि है। शनि के बाद यूरेनस है। कौन है? यूरेनस है। फिर कौन है बताइए? अरे फिर नेपच्यून है, ठीक है ना। कौन है? नेपच्यून है, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ग्रह हो गए। इनके अलावा जो कुछ भी है वो सब तारा है, ग्रह नहीं है मेरे भाई। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ में घूमते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल के जो भी ग्रह हैं वो सभी एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये रास्ते कैसे हैं? जो चक्कर लगाने वाले रास्ते कैसे हैं? वो दीर्घ वृत्ताकार हैं, आपको ध्यान रखना है। वो रास्ते कैसे हैं मेरे भाई? तो दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। सूर्य 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वो चक्कर लगाने वाले जो रास्ते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं।
ठीक है ना। और इसी दीर्घवृत्ताकार फैले हुए रास्ते को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, जिसमें सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें मेरे भाई, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। अभी आपने देखा ना, दूरी के क्रम में सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, बुध है। सवाल पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो मेरे भाई आप बताइएगा कौन सा है, बुध है। ठीक है ना। अच्छा, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। एग्जाम में सवाल पूछा गया था, 2026 फरवरी वाले पेपर में पूछा गया था कि घूर्णन क्या है। तो मेरे भाई, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, ध्यान रखिएगा, अपने ही अक्ष पर घूमना क्या है, घूर्णन है। क्या है मेरे भाई, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो घूर्णन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, घूर्णन है। फिर से मैं बता देता हूं, घूर्णन है, अपने अक्ष पर घूमना क्या है, घूर्णन है। ठीक है ना। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना मेरे भाई घूर्णन कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन क्या कहते हैं, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और एक स्थिर कक्ष में चलना, गति करना परिक्रमण कहलाता है। तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों बात आप समझिएगा, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या है, अक्ष पर घूमना, परिक्रमण क्या है, तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में गति करना परिक्रमण है। ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वी का अक्ष खगोलीय बौने ग्रह की मेरे भाई, कौन ग्रह की, बौने ग्रह। बौने ग्रहों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, बौने ग्रह दो हैं। ठीक है ना, एक है सीरस और एक है प्लूटो। ये दोनों क्या हैं, बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी अक्ष खगोलीय पिंड सीरस तथा प्लूटो ये बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं, बौने ग्रह कहे जाते हैं, सीरस तथा प्लूटो। अच्छा, ध्यान रखिएगा, शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके कौन कौन मेरे भाई, तो ध्यान रखिए, यहां देखिए, शुक्र को और यूरेनस को छोड़ करके बाकी सभी जो ग्रह है ना, वो घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत चलते हैं। जैसे 12 1 ऐसे करके घड़ी की सुई चलती है ना, ऐसे। तो ये सभी ग्रह घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत चलते हैं, यानी सभी ग्रह ऐसे घूमते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत, लेकिन शुक्र और यूरेनस को छोड़कर। ये दोनों ग्रह की परिक्रमण की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ठीक है ना, यानी शुक्र और यूरेनस ये दोनों ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, बाकी जितने ग्रह हैं वो सभी विपरीत दिशा में घूमते हैं। बात क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े, सूर्य की चर्चा हो गई, 8 ग्रह आपने जान लिया। आपने ये जाना कि दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। मेरे भाई, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस घड़ी के सुई की दिशा में घूमते हैं। ये बात आपने जाना। सूर्य के निकटतम दूरी के अगर ग्रहों की बात करें तो सूर्य से सबसे जो नजदीक ग्रह है वो बुध है। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रह में सबसे, ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल है, जो घूमने का काल है, आइए में अगर हम बात करें तो अभी हम चर्चा कर रहे थे बुध की। तो बुध के बारे में एक बात आपको जानना जरूरी है कि ये सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है ना। सौर मंडल का 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वह है मेरे भाई बुध। और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो यह है बुध। और सवाल ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन का है। कितने दिन का, 88 दिन में अपना ये परिक्रमण कर लेता है सूर्य का। ठीक है ना, कितने दिनों में, 88 दिनों में। अगर वहीं हम बात करें मेरे भाई शुक्र की, तो शुक्र के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि यह शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये बात आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो वह है मेरे भाई शुक्र। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, गर्म ग्रह कौन है, तो वो कौन है मेरे भाई, वो भी है शुक्र। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो वो है मेरे भाई शुक्र। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो वो भी है शुक्र। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको ना ये इतना सुंदर दिखता है कि इसको प्रेम और सुंदरता की देवी कहते हैं, रोमन
रोमन देवी कहा जाता है। रोमन में इसको सुंदरता की देवी कहा गया है, रोमन में सुंदरता के देवी का नाम दिया गया है इसे। अच्छा, शुक्र यह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रात में सबसे अधिक तो चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकने वाला अगर कोई है मेरे भाई तो वह है शुक्र ग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। इस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं मेरे भाई शुक्र ग्रह को। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान ही लगभग है, पृथ्वी के लगभग बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आपको यहां ध्यान रखना है। शुक्र, अच्छा, जो शुक्र है ना मेरे भाई, इसको सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? यह शुक्र, यह जो है भोर का और सांझ का तारा है। शुक्र जो है पृथ्वी के समान द्रव्यमान और आकार में है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। रोमन में इसे सुंदरता की देवी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह है यह चंद्रमा के बाद, और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो वह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, वो है शुक्र। सवाल पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शुक्र का कौन सा उपग्रह है, तो मेरे भाई शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। और सांझ और भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भी शुक्र को कहते हैं। सारी बातें आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के हमारी पृथ्वी हमारा आवास इस किताब के अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी, उसमें सारी बातें लिखी है। आइए अब हम आगे बात करते हैं पृथ्वी की, जहां की हम रहते हैं।